हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस को देखेंगे कि टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है एंड इसमें कौन कौन सा फंक्शंस होते हैं, किस तरह जो हमारा टेस्टिस है वो स्पर्म को बनाता है एंड फाइनली ये हमारे जो मेल बॉडी होती है उनसे बाहर निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे। टेस्टिस का जो फिगर है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है वो वन पेयर होता है। वन पेयर यानी कि एक जो हमारा टेस्टिस होता है एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा और दूसरा हमारे राइट साइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दो जो टेस्टिस है यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस आपके बॉडी में, यानी कि जो मेल बॉडी होती है उसमें वन पेयर टेस्टिस यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका लोकेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है। जो हमारा पेल्विक रीजन है या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर यहाँ पे हमारा जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में, यानी कि स्क्रोटल सैक में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और दूसरा जो होता है वो राइट साइड होता है। तो इसमें जो हमारा राइट साइड का जो टेस्टिस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द जो लेफ़्ट वाला जो हमारा टेस्टिस है उसके कंपैरिजन में। तो ये बहुत माइनर होता है, उतना आपको पता नहीं चलता है, बट यहाँ पे जो हमारा राइट टेस्टिस है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, कौन से सेल्स जो होते हैं उन्हें नरिश करने का काम करते हैं, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि जो हमारा टेस्टिस है ये आपका जो इस साइड वाला हिस्सा है ये हमारा कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो टेस्टिस होता है ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। और जितने भी आपको यहाँ से डक्ट्स निकलती हुई नज़र आ रही है ये सारे इधर जो हमारे ग्लैंड्स हो गए ये सारे हमारे होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। तो ये इस साइड वाले आपके सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं और ये जो मेन आपका दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो हिस्सा होता है ये हमारे बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है, जो किस में होता है, स्क्रोटल सैक में। तो ये रेड वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये क्या होता है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इस पाउच में, इस सैक लाइक जो बैग है हमारा, इसमें हमारा टेस्टिस क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये पूरा हिस्सा आपका कहाँ पे होता है, बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है। देन आप इस साइड जितने भी हिस्से देख रहे हैं ये जो हमारा ट्यूब है या आप डक्ट कह सकते हैं, ये क्या होता है आपकी बॉडी में ये जाता है और ये हिस्सा जो होता है वो इंटरनली आपके बॉडी में पाया जाएगा। जो हमारा वास्ट डिफरेंस ये वाला जो हिस्सा है, ये वास्ट डिफरेंस क्या करता है, बॉडी के अंदर होता है और बाकी जितने स्ट्रक्चर्स है ये बॉडी के अंदर आते हैं। और ये हिस्सा होगा हमारे बॉडी के बाहर के साइड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक पॉच की तरह होता है। इसमें क्या होता है, हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है और इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक, ये इसे प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैक वाला लेयर आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा टेस्टिस है और इसी टेस्टिस के अंदर ये जितने भी आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा टेस्टिस है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये टेस्टिस क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे आपको लेयर्स मिलते हैं और वो लेयर्स का क्या काम होता है, आपके इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर है उन्हें यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो टेस्टिस के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, अंदर में आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे यहाँ पे ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये कंपार्टमेंट्स होते हैं और इनके अंदर भी बहुत ही माइन्यूट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। तो ये जो आप कंपार्टमेंट्स देख रहे हैं जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं, अबाउट यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन आप सारी चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने कुछ को ही ड्रॉ करके यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या किस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है, तो ये टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 250 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अंदर आप इनसाइड अगर आप जाते हैं तो ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, बहुत ही हाईली कॉइल्ड होता है, यानी कि बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो ये जो ग्रीन वाला आप पार्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ही यहाँ पे कर्ल्ड है या फिर आप कह सकते हैं कि ये कॉइल्ड वाला जो हिस्सा है ये अपने आप को क्या करता है, छोटे से हिस्से में एडजस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉइल आपको मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो इस टेस्टिस में कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो होता है हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वही हमारे यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारा सेमिनिफेरस जो टिब्यूल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हाईली कॉइल होता है
और इसके बाहर आप देख रहे होंगे जो रेड कलर का ये हिस्सा है जो मैंने डॉटेड दिखाया हुआ है, तो ये क्या होता है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो ये क्या करता है, इसमें भी कुछ सेल्स होते हैं जो लेडिक सेल्स नाम के इसमें सेल पाए जाते हैं। वो यहाँ पे क्या करते हैं आपका एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक क्या होता है सेक्स हार्मोन्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। साथ ही में आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में भी यहाँ पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर भी कुछ जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। और यही जर्म सेल्स क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन से स्पर्म बनाते हैं। उसके बाद से इनमें और एक जो दूसरा सेल आता है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो होता है हमारा सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, जो भी जो स्पर्म बन रहे होते हैं उन्हें यहाँ पे क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो इसके अंदर आपको दो टाइप के सेल मिलते हैं। एक तो होता है हमारा जर्म सेल, जो जर्म सेल होंगे वो क्या करवाएंगे आपके यहाँ पे स्पर्म बनाते हैं, कैसे, मियोटिक डिवीजन से। और एक होता है हमारा सर्टोली सेल, जो कि क्या करेगा यहाँ पे आपके नरिशमेंट के लिए होता है। तो ये नरिश करता है किसे, आपके स्पर्म को यहाँ पे नरिश करने का काम करती है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात। और ये क्या करवाएगा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा, उनमें डिवीजन होता है और फाइनली आपको जो स्पर्म है वो मिलते हैं। और बाहर की तरफ जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है जो कि आपके टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के अंदर है, उनमें क्या होता है कि जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। देन फिर क्या होता है कि ये आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप ये वाला जो डक देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेटी टेस्टिस। उसके बाद से ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप देखते हैं, ये हमारा हो जाता है वासा एफरेंशिया। और ये किससे कनेक्टेड होता है, आपका एपिडिडाइमिस से। जो ये रेड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा होता है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होता है कि ये स्टोर करता है किसे, यहाँ पे स्टोर करेगा यहाँ पे आपके स्पर्म को। तो जो भी स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं वो आपके एपिडिडाइमिस में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, स्टोर स्पर्म्स। तो ये स्पर्म को यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करने का काम करेगा। किस ये होता है हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, एपिडिडाइमिस। तो इसमें भी कौन सा स्पर्म आपके होते हैं, जो स्पर्म्स मैच्योर हो चुके हैं वो आपके एपिडिडाइमिस में आकर यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए जब आपका यहाँ पे वैसेटोमी किया जाता है तो आपके किससे यहाँ पे कट किया जाता है, आपका जो नेक्स्ट डक्ट आता है जो कि होता है वास डिफरेंस, इसे जब कट कर दिया जाता है तो ये जो एपिडिडाइमिस में भरे हुए स्पर्म्स होते हैं वो आगे की तरफ नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से आप में स्टेरिलाइजेशन आ जाता है। तो ये होती है हमारी वैसेटोमी। देन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एपिडिडाइमिस है, इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है हमारा वासा एफरेंशिया। ये आपका कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा जाल की तरह होता है। और ये क्या करता है, जितने भी आपके जो रीटी टेस्टिस है ये किस में खुलते हैं, आपके वासा एफरेंशिया में। और फाइनली वासा एफरेंशिया अपने स्पर्म्स को किस में भेज देता है, एपिडिडाइमिस में। देन आप एपिडिडाइमिस में क्या देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस एपिडिडाइमिस में ये आपका हेड होता है और उसके बाद से जो मिडिल वाला हिस्सा होता है वो इसकी बॉडी होती है। और जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, आपका टेल होता है। तो एपिडिडाइमिस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये मेनली होता है कि हेड होता है, देन बॉडी आती है, बीच के हिस्से को हम कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका क्या कहलाता है, टेल। और यही जो टेल है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपके वास डिफरेंस से। तो वास डिफरेंस जो यहाँ से ब्लू वाला जो हिस्सा है, ब्लू जो डक जा रही है, वो आपका क्या करता है, यहाँ पे वास डिफरेंस कहलाता है। और ये स्पर्म को इधर ले जाने का काम करता है। देन इसमें और हम नेक्स्ट में देखेंगे कि ये किस तरह से आपके स्पर्म को आपके बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करता है, कौन कौन से हिस्से जो है इसमें आते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो हमारा वास डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे बॉडी में क्या होता है, ये इंटर करता है। और इंटर करके क्या करता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें कि आपका जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, उसके ऊपर एक लूप बनाता है। मतलब कि इस तरह से ये जाएगा, इसके पीछे से होता हुआ जाएगा। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। और जो हमारा वास डिफरेंस होता है वो यहाँ से इस तरह से राउंड होके, यानी कि इसके ऊपर एक लूप बनाता है। और लूप बना के ये पीछे की तरफ से फिर से ये इधर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा स्पर्म है उसे ले जाने के लिए आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उस मीडियम के लिए जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा सेमिनल वेजाइकल है, जो कि हमारा क्या होता है, पहला यहाँ पे आप एसेसरी यहाँ पे ग्लैंड देखते हैं। तो ये हमारा सेमिनल वेजाइकल हो गया, जो कि कितना होता है, ये 1 पेयर होता है।
यहाँ पे आप फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये केवल एक दिख रहा है, लेकिन ये आप साइड में यानी कि आप लैटरली आप देख रहे हैं, मतलब बॉडी का जो लैटरल हिस्सा है, अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो आपको क्या होगा, केवल आपका एक साइड का ही पार्ट दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको केवल एक ही यहाँ पे ग्लैंड दिखेगा, दूसरा वाला जो होता है वो दूसरी तरफ होता है। लेकिन ये होता कितना है, ये 1 पेयर होता है, तो ये एक साइड होगा और दूसरा जो होगा वो उस साइड होता है। तो यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है ये 1 पेयर हो जाता है। देन यहाँ पे आप ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये कितना होता है, ये केवल एक होता है। यहाँ आपको लगेगा कि ये 2 है, लेकिन ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसके जस्ट पीछे, इसके जो डक्ट है उसके जस्ट पीछे जो है हमारा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये कितना होता है, केवल नंबर में 1 होता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद से जो हमारा थर्ड वाला कौन सा होता है ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल नाम में क्या है, यूरेथ्रल। यूरेथ्रल इसलिए क्योंकि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इससे जो डक्ट आती है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये जो यूरेथ्रा है, तो ये ग्लैंड कहाँ पे होगी, आपके यूरेथ्रा के किनारे किनारे होगी। तो ये 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक इस साइड और दूसरा होगा अपोजिट साइड उसके। तो ये भी कितना होता है आपका 1 पेयर। तो ये भी 1 पेयर होता है। केवल आपका सिंगल कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये होगा हमारा 1 पेयर, देन बल्बो यूरेथ्रल भी होगा, वो हमारा होगा 1 पेयर, और प्रोस्टेट होगा 1। तो आप बस एक को याद रखते हैं कि सिंगल कौन सा है, तो प्रोस्टेट जो है वो सिंगल होगा, बाकी जो होगा वो पेयर में होंगे यानी कि होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे मीडियम चाहिए होता है आपके स्पर्म को बॉडी के बाहर निकालने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स आपको हेल्प करते हैं, कुछ फ्लूइड ये यहाँ पे सिक्रेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म है वो उनके साथ मिक्स होता है, और उसके बाद से आपके यूरेथ्रा से होता हुआ ये आपके बॉडी के बाहर आ जाता है, यानी कि आप इजैकुलेट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टोर आपके स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस साइड आते हैं, वास डिफरेंस में जाते हैं, और फिर क्या होता है, जो वास डिफरेंस है जब इसे ले जाता है तब क्या होता है कि आपका जो पहला ग्लैंड है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो है, इससे जो सिक्रेशंस होंगे ये यहाँ पे निकलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों आपके डक्ट है, जो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रही है और जो आपका वास डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मिल जा रहे हैं। तो ये मिल के क्या बनाते हैं, आपकी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है इसमें आपको क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, प्लस आपका सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो आपके स्पर्म के साथ मिक्स होता हुआ आ रहा है, किससे, इजैकुलेटरी डक्ट से। तो ये यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में आपको क्या मिलता है, केवल आपके सेमिनल जो फ्लूइड्स होते हैं, और जो आपका स्पर्म आता है आपके टेस्टिस से वो होता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट फिर किस में खुलेगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जो हमारा यूरिन होता है वो भी क्या होता है, इसी सेम रास्ते से ही क्या होता है, बाहर आता है, और इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। और यहाँ पे जो भी स्पर्म यानी कि जो सीमेन आपका आ रहा है वो भी क्या होता है, इसी रास्ते से आता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है ये किसे ले आ रहा है, आपके सेमिनल फ्लूइड को और स्पर्म को। तब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जब ये इस रास्ते आता है तभी इसमें जितने भी सिक्रेशंस आने होते हैं वो क्या होते हैं, इसके साथ ही मिल जाते हैं। तो आपके सेमिनल फ्लूइड के साथ या प्लाज्मा के साथ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन दे देता है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी जो होता है वो भी अपना सिक्रेशन किस में डाल देता है, आपके जितने भी ग्लैंड से फ्लूइड है और जो स्पर्म है ये सारे जब मिल जाते हैं तब आपको एक कम्प्लीटली यहाँ पे कहना होता है कि ये होता है हमारा सीमेन। तो स्पर्म होंगे प्लस जो आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स के जितने भी सिक्रेशंस होते हैं ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन। तो यहाँ पे सीमेन यहाँ पे सही वर्ड होता है आपके स्पर्म के लिए, और जो हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स के जितने सिक्रेशंस है उनके लिए हम एक कॉमन टर्म क्या देते हैं, सीमेन। तो जो सीमेन होता है वो हमारे किससे, यूरेथ्रा से ही क्या होता है, बाहर आता है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यूरेथ्रा किस तरफ खुलता है। तो ये जो यूरेथ्रा होता है आपने देखा कि किस तरह से ये लूप बनाते हुए इस तरफ आता है, आपके इजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं, और जो इधर से यूरेथ्रा आता है उसमें क्या होता है, आपका जितने भी ग्लैंड्स है उसका सिक्रेशन इसमें जाता है, और फाइनली जो हमारा यूरेथ्रा है वो कहाँ पे आपको यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूरेथ्रा को इस तरफ से आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखना है कि किस तरह से यूरेथ्रा जो होता है वो हमारे बॉडी से बाहर स्पर्म और यूरिन को ले जाता है। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये जो है हमारा बॉडी है, ये बॉडी वॉल है, और यहाँ से क्या होता है, जो हमारा मेल पेनिस होता है वो यहाँ पे निकलेगा, बॉडी के बाहर ही ये हैंग होता हुआ रहता है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे पेनिस, और ये जो यूरेथ्रा यहाँ पे आता है ये इसी रास्ते होते हुए क्या करता है, यहाँ पे आपके जितने सिक्रेशंस है आपके ग्लैंड्स के या जो स्पर्म है ये सारा किससे निकलेगा बाहर,
ये इस तरह यूरेथ्रा हमारा होता है और ये निकल जाता है हमारे पेनिस से होता हुआ, ये हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यूरेथ्रा किस तरह से आपकी जो यहाँ पे हमारा यूरिन होता है एंड प्लस जो सीमेन होता है वो किस तरह से ये बॉडी के बाहर आता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होता है, आपका कॉमन पैसेज होता है और इसी के थ्रू आपका जो सीमेन है और जो यूरिन है वो साथ में निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो सीमेन है और जो हमारा यूरिन है, सीमेन प्लस जो यूरिन है ये किससे हमारा बाहर आएगा, इस रास्ते यानी कि यूरेथ्रा से होता हुआ कहाँ जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है किस तरह से आपके स्पर्म जो है वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। देन ये रेटी टेस्टिस से होता हुआ आपके यहाँ पे वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस के बाद आता है हमारा वास डिफरेंस। इस तरह से होता हुआ क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस के साथ देख लेंगे कि किस तरह का सीक्वेंस यहाँ पे बनता है जब भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और किस तरह वो बॉडी के बाहर आ जाता है। तो पहला हम सीक्वेंस में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे किससे शुरू करेंगे, रेटी टेस्टिस से यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा आ जाएगा रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस के बाद से जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा हमारा रेटी टेस्टिस, आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन वाला। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा वासा एफ्रेंशिया के बाद से हमारा होगा एपिडिडाइमिस। इसके बाद से हमारा आता है यहाँ पे एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में आप जान रहे हैं कि एपिडिडाइमिस में क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है, जो मैच्योर यहाँ पे स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे स्टोर करने का काम करेगा। एपिडिडाइमिस के बाद से आता है हमारा वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और वास डिफरेंस फिर क्या होगा, यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड लेगा। सेमिनल फ्लूइड यानी कि आपके सेमिनल वेजाइकल्स जो भी सिक्रेशंस देंगे उसे वो ले जाने का काम करेगा। देन सेमिनल वेजाइकल्स के बाद से जो हमारा कॉमन होता है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद से हमारे दो जो ग्लैंड्स है, एक जो होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो प्रोस्टेट एंड जो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। इसके बाद से ये सिक्रेशंस कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बल्बो यूरेथ्रल है और प्रोस्टेट इसके सिक्रेशंस आ गए हैं। अब ये कहाँ जा रहा है, आपका कॉमन पैसेज जो है वो क्या है, यूरेथ्रा। तो ये कहाँ फाइनली जाता है, लास्ट में यूरेथ्रा। तो ये इस तरह से ये बनता है यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन नहीं हो। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह से आता है तो आपको सीक्वेंस मेन याद रखना है कि कैसे कैसे जो सीक्वेंस है वो जाता है। और सबसे पहली चीज़ कि आपको फिगर की स्टडी ज़्यादा करनी होती है, थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फिगर होता है, क्योंकि फिगर में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बेसिस पे आप थ्योरी को आराम से लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ अगर आपको स्टडी करनी है तो वो आपको फिगर पे यहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। तो एक बार हम इसकी क्या करेंगे, थ्योरी पे देखेंगे कि थ्योरी क्या है इसमें। पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपका क्या होता है, यहाँ पे टेस्टिस आपका प्रेजेंट होगा, यानी कि आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रॉटम। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रॉटम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, वन पेयर टेस्टिस। यहाँ पे आपको सिंगल दिख रहा है क्योंकि ये दोनों साइड होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लैटरली, इसीलिए यहाँ पे केवल आपको एक ही नजर आएगा। तो वन पेयर हो गया और ये कहाँ पे होगा, आपके स्क्रॉटम में होगा। अगर इसकी वेट की बात करते हैं तो वेट कितना होता है, ये 15 to 19 ग्राम होता है आपके टेस्टिस का। एक टेस्टिस का जो वेट होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट कि स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो स्क्रॉटम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए, ये जो आपका टेस्टिस होता है उसको क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि नॉर्मल अगर बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है तो उससे आपको 2 से 2.5 डिग्री आपको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। एक जो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो आपका होता है किस पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना का डिफरेंस होना चाहिए आपको, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए आपके स्पर्म प्रोडक्शन में। तो जब भी आप कभी बीमार हो जाते हैं उस समय आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका स्क्रॉटम है वो भी क्या होता है, थोड़ा हीट होता है और
उसके वजह से ये क्या होने लगता है कि आप में थोड़ा सा प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ही इसमें देखना होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हो गए 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैंने बताया कि टेस्टिस के अंदर जो 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ही आपका क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसके बाद से इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये क्या होते हैं, यही होते हैं साइट ऑफ फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, यहाँ पे आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये आपका कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो आपको किस में नज़र आएगा, ये आपके टेस्टिस के अंदर नज़र आता है। तो यहाँ पे हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर की यहाँ पे स्टडी की और इसका क्या क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की हमने बात की है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।